नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के देसी हथियारों की ताकत देखी जो अभी खत्म नहीं हुई। हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी ने पाकिस्तानी फौज को जंग बंदी करने की इल्तिजा करने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान अब जौहरी बम के खतरे से नहीं डरेगा और ना ही इस बुनियाद पर कोई फैसला करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की हालिया इश्तियाल अंगेजी से जम्मू कश्मीर की तरक्की न तो रुकेगी और ना ही सुस्त होगी। जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सख्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और ना ही खून और पानी एक साथ बह सकता है। पाकिस्तान ने घरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और मसाजिद को नुकसान पहुंचाया। ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत फैल है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 118 से ज़्यादा पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्टों को तबाह कर दिया। दुश्मन के पूरे निगरानी निज़ाम को टुकड़े टुकड़े किए जिसकी दोबारा तामीर में इन्हें 4 से 5 साल लगेंगे। हुकूमत और हिंदुस्तान के शहरियों की जानिब से हम बीएसएफ के जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर महज एक वक्फा था। पाकिस्तान ने अपनी गलती दोहराई तो इसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में संजीदा है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों को भारत के हवाले करना चाहिए। मुल्क की सरहदों का दिफा बहरी के साथ मजबूत हाथों में। कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख नहीं उठा सकता। राजनाथ सिंह। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। सालाना अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया। यात्रियों की बगैर किसी रुकावट के नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम की तफसील से जांच पड़ताल की। वादी कश्मीर में जारी खराब मौसमी सूरत हाल, हल्की बारिशें और धूप छाँव का खेल। महकमे मौसमियात ने अगले 8 दिनों तक तेज़ हवाओं के साथ दरमियानी से भारी बारिश की पेशेनगोई की है। फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात पेश आने के लिए महकमे मौसमियात की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस मुल्क के मुसल्लह अफवाज को दिन रात बदनाम करने पर लगी है। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस और इनके लीडर सस्ती और गंदी सियासत का सहारा ले रहे हैं। रडी। इंसदादी दहशतगर्दी के जारी इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर सीआई की जानिब से कश्मीर के मुतादिद अजला में छापामार कार्रवाइयाँ और तलाशी के दौरान सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और दीगर डिजिटल आलात समेत मुजरिमाना मवाद ज़ब्त। दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई। 65% हिस्सा लेने के साथ इलेक्शन हुआ और आज कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत है। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी का देरेना मसला हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। सलमान खुर्शीद। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद के इस बयान की सख्त अल्फाज में तरदीद की जिसमें उन्होंने 370 के खात्मे को वादी कश्मीर की खुशहाली से ताबीर किया। नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि अगरचे यहाँ इंतखाबात हुए, तमाम सियासी पार्टियों का मंशूर 370 को बहाल करने पर मुश्तमिल था और जिस सियासी पार्टी के किसी भी अरकान ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो सिर्फ 370 को बहाल करने की बुनियाद थी। जिक्र कर रहे हैं जो स्टेटमेंट इंडोनेशिया में हमारे इज़्ज़त माब सलमान खुर्शीद साहब जो हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही चोटी के लीडरों में से उनका शुमार होता है, वो उन्होंने दिए और मैंने भी वो पूरी पढ़ी है। और मैं 2 ही बात उसमें कहूँगा
ایک تو جو یہ ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہے کہ پوری کنٹری کی لیڈرشپ کھڑی ہو کے اس وقت ورلڈ کے بہت ہی حصوں میں جا کے اور وہ ٹیررزم کو ڈیناؤنس کرنے کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہنے کے لیے کہ پورا ملک انکلوڈنگ کشمیر ٹیررزم کو ڈیناؤنس کرتا ہے، اس پر پورا کشمیر ان کے ساتھ ہے. وی آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. مگر جو آج میں نے ان کی زبان سے سنا، دیٹ از ڈسٹارشن آف فیکٹس اباؤٹ کشمیر، ڈسٹارشن آف فیکٹس اباؤٹ 370، ڈسٹارشن آف فیکٹس اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹوڈے ان کشمیر. وہ ٹوٹل مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس. آرٹیکل 370 ایبروگیشن لیڈ ٹو پراسپیرٹی. سلمان صاحب، ہاؤ آر یو سیئنگ دیٹ؟ آج تو پورا کشمیر جونج رہا ہے اس وقت. میرے ٹیکسی والے رو رہے ہیں، دکان والے رو رہے ہیں، ہوٹل والے رو رہے ہیں، ٹریڈ والے رو رہے ہیں، ہارٹیکلچر ایگریکلچر والے رو رہے ہیں. کہاں سے آپ کو پراسپرٹی دکھی یہاں پر؟ 370 کے ساتھ ٹیررزم کا تو کبھی واسطہ نہیں رہا ہے. 370 آپ کہتے ہیں آپ نے ایبروگیٹ کیا 5 اگست 2019 کو. کیا ٹیررزم یہاں پہ ختم ہوا؟ اور آج تو ہم اس مصیبت میں کھڑے ہو گئے سلمان صاحب کہ وی ور آلموسٹ ایٹ دا ورج آف اے نیوکلیئر کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ہے آج معاملہ یہاں پہ. کشمیر کے سینے میں پیومت کیا وہ چھرا آج تک باہر نہیں آیا ہے. وہ درد آج تک قائم اور دائم ہے. جموں کشمیر کے ہر کسی ناگرک کو، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، جو بھی ہو یہاں کا، تو آپ مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس مت کریں. آپ 370 اور ٹیررزم کو مت جوڑیں. اور آپ کے یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 65% ٹرن آؤٹ ہوا ہے جی ہمارے ریسنٹ الیکشنز میں، اینڈ اٹ ہیز اسٹیبلشڈ این elected government, positive outcome of this decision. There is progress all over. Sir, 65% لوگوں نے ہماری جماعتوں کو جو یہاں ووٹ ڈالا ہے ان کے مینیفیسٹوز دیکھ لیجئے. جس جماعت کے ساتھ آپ کی جماعت جڑی، کانگریس، جب PIGD ٹوٹی ہم لوگ اس سے باہر رہے. آپ کی جماعت جڑی نیشنل کانفرنس کے ساتھ. نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو سب سے اہم مدعا ہے 370. PDP کا سب سے اہم مدعا 370. اپنی پارٹی سب سے اہم مدعا 370. سجاد غنی لون سب سے اہم مدعا 370. انجینئر رشید سب سے اہم مدعا 370. جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ، آپ کے کانگریس کے 5 ممبران کے ساتھ اس وقت اسمبلی میں ہیں، جی ہاں 65% لوگوں نے یہاں سپورٹ کیا. اور آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں ہمارے عزیز ہیں، وہ انہوں نے الیکشن جیتا یہاں کا 370 کے نام پر. اوڑی میں پولیس گاڑی حادثے کی شکار، ڈیوٹی پر جا رہے 8 پولیس اہلکار زخمی، علاج کے لیے ہسپتال منتقل. سنجیو ورما کو چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. پٹھان کوٹ میں بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی کوشش کے بعد BSF نے پاکستانی شہری کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. جموں میں چوری کا معاملہ حل، 3 نقب زن گرفتار، 21 لاکھ روپے مالیت کے سونے اور ہیرے کے زیورات برآمد. بٹھنڈی میں نوجوانوں پر حملہ کرنے کے الزام میں 5 افراد گرفتار. حاجی صاحبان کا آخری قافلہ سری نگر کے بین الاقوامی اڈے سے جدہ شریف آج روانہ ہو رہا ہے. کل بھی وادی کشمیر سے 600 سے زائد حجاج کرام 2 مختلف ہوائی اڑانوں کے ذریعے جدہ شریف روانہ ہوئے. اس موقع پر بیمنا کے حج ہاؤس میں رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے. حجاج کرام کے چہروں پر مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی. کچھ حجاج سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا. بے انتہا خوشی کہ حج
मबरूर अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। अल्लाह ताला सबों को ये तौफीक दे। कश्मीर में बहुत सारे लोगों को हज फ़र्ज़ है मगर इसमें बहुत कोताही हो रही है। हम अल्लाह ताला हमें सलामत रखे, हमारे सब फैमिलीज़ को सलामत रखे। हम मकान जो है करोड़ों का बनाते हैं, गाड़ी हम कहीं 20 लाख की रखते हैं और हज पे कुछ थोड़े से पैसे लगते हैं मगर इसमें हमें कोताही हो रही है। अल्लाह इस कोताही को माफ़ फरमाए। जल्द से जल्द अल्लाह ताला सबों को जिनको हज फ़र्ज़ है उनको ये फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपको भी और हमें भी नसीब फरमाए। आपको मेरी लगा फैमिली जा रही है माशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। हम समझ रहे थे कि अल्लाह के यहाँ मालूम नहीं हमारी शायद कबूलियत नहीं हुई, कोई गलती है। इल्तिजाएं कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार खूब किया और उसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया। क्या ये दिलों का ताल्लुक़ हज जो है ये इस्लामी जो 5 अरकान हज पे है उसमें ये सबसे आखिरी अरकान है। जैसे मकान का छत होता है ऐसे ही इस्लाम का ये छत है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जो है इस्लामी इमारत का एक छत है और जब तड़प होगी इंसान में अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। कश्मीर में सुकून, चैन और राहत अता फरमाए। और ये जो कहने में आया है यस्पिरवर, अल्लाह ताला फिर से इसको वो नूर दिखाए जो हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह ने 700 साल पहले यहाँ चिराग जलाया। अमन, आशनी का, राहत का, चैन का, सुकून का, बड़ों की इज़्ज़त का, छोटों की शफ़क़त का अल्लाह ताला जल्द से जल्द वही बहार दिखाए, राहत दिखाए, चैन दिखाए, सुकून दिखाए। आपको भी अल्लाह सलामत रखे। जो इसको देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। मैं जो उम्मीद खो चुका था लेकिन अल्लाह पे भरोसा था कि हम जाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन भरोसा था अल्लाह पे। अब आज यहाँ पहुँच कर बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैं कुछ और नहीं कह सकता। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का, हमने ये सादत बख्शी है, हमने आपको सादत बख्शी है। या अल्लाह आपने हमें सादत बख्शी है, या अल्लाह हमने सादत बख्शी है कि हम आज बैतुल्लाह में जा रहे हैं, या हम मस्जिद में जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बस और कुछ नहीं कह सकता मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में ये खबर कि कल महकमा PHE के मैकेनिकल डिवीज़न मुलाजमीन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर के बाहर एहतजाज करते हुए मुलाजमीन की वाजिबुल अदा 3 महीने की उजरत को बहाल करने की मांग की। मुलाजमीन का कहना था कि ईद उल अज़हा का मुतबरक दिन करीब है और मुलाजमीन मोहताज हो चुके हैं। मुलाजमीन का कहना था कि अगरचे उनकी तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार नहीं की गई तो वो अपने बच्चों समेत सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। तनख्वाह को वागुजार करो, तनख्वाह को वागुजार करो, तनख्वाह को वागुजार करो, तनख्वाह को वागुजार करो। मेरा नाम आशिक अहमद सौदागर। अस 3 वरी रिटायरमेंटस 3 रेत गई तनख्वाह बंद। यथ मज डेली वेज बिचार तथ मज सफर करान तम सफर करान। मसल अकु चीज अस गो एग्जाम साहब रिटायर, तम पत आव योतन कहीं ना हेको कंसे ऑर्डर दित तान कि तुम चलो सा अतनस यह सिस्टम बिहित 3 रेतों पे तनख्वाह कहें। तिमन डेलीवेशन इन बिचार स्टेशन पे वनस हस्पतालन आब दिवान, सेक्रेटरीस आब दिवान, तत रात दह काम करान। अगर तिम अत पे गसन तिम वन असा करो यह बंद, यह कुछ मसल गस खड़ा, मगर हेरी यह सोचान कहें। अस गई चीफ साहबस तिमो कोर जान कोर यह पन अफसर यम जन एग्जामस वर तिमो तोर असल तिम रूद शान बशान ये, मगर वन यह सा यह PHE मिनिस्टर जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहबस तमिश पुरजोर अपील करान अमे गर्ज खतर कि यथ मज कर ज़ाती तौर मुदाखलत, यह मसल गोस अकिस 2 दोहन मज हल गसन। क्या बोड़ दह इन वोल। दोयम चीज सन्नत इब्राहिम अड़न पोस कहें कठन नसम यम सन्त नश महरूम गसन। यह मसला 7 मुलाजिम रेगुलर क्यों डेलीवेज सेक्रेटरी गई, चीफ साहबस गई, तिमो कोर चीफ साहबन कोर SE साहबन कोर असल, तिमो दित सपोर्ट कि तिमन बिचारन बुथ क्या तिमन वन तिमन अंदोबा बुथ ना अंदोबा तो तिम गई मजबूर योतन वातन खतर यह प्रोटेस्ट करने खतर रोज तेल न्यूमुत फैसले अयाल हेत बेहमो ईज दह घंटा गरस नश
احتجاج کرو أسۍ تٔتی سُہ آسہِ پوٗرامُن پروٹیسٹ پوٗرامُن احتجاج ژھۄپہٕ کٔرِتھ سُہ آسہِ تہِ کِنہٕ عیال ہٮ۪تھ آسو أسۍ تٔتی اَدٕ یا ہاکھ آسہِ سیُن کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ سٮ۪ڈ بانن سۭتۍ اَسہِ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ ڈی جی میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔